ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। तीसरी खबर की बात करते हैं संकल्प की। चुनावी रंजिश और चुनावी साजिश की तमाम खबरें आपने सुनी होंगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने चुनावी राजनीति और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। एक दलित लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता उसका वोट अपनी पार्टी को दिलवाना चाहता था। उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर मतदान से पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। क्या होगा इस कांड का नतीजों पर असर, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। किसी तो डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बोलो दुर्गा वोट कायम दिए जाने का ही बिटिया आने का फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बेदार साइकिल में क्या साइकिल में नहीं दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बनाए दिए। मेरे बेटा को उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों के उपचुनाव के शोर में एक पिता की कलेजा कपा देने वाली ये आवाज, एक माँ की दिल को चीर देने वाली ये चीखें जाने कहां तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन जो हुआ वो लोकतंत्र के इस पर्व में काले बदनुमा दाग की तरह है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक बेटी का कत्ल कर दिया गया, उसकी इज्जत को तार तार करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। आसपास मौजूद भीड़ हैरान है। वर्दी में तफ्तीश के लिए आई पुलिस भी दंग है, क्योंकि दरिंदों ने निर्वस्त्र लाश को बोरी में भरकर बड़ी ही बेरहमी से ठिकाने लगाने की कोशिश की है। क्या कसूर था इस लड़की का? क्यों इस लड़की की हत्या की गई? क्यों इसके साथ इतनी बेरहमी की गई? इन सवालों के जवाब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक वोट के लिए इस लड़की की हत्या कर दी गई। इस लड़की को इसीलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि इसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना कर दिया। इसकी जिंदगी इसीलिए खत्म कर दी गई क्योंकि ये कमल के फूल पर वोट डालना चाहती थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस लड़की को एक वोट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के करहल में हुई है ये सनसनीखेज वारदात। वही करहल जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वही करहल जहां आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था, वही करहल जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, वही करहल जहां से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव मैदान में हैं। कैसे क्या हुआ इसकी पूरी कहानी दिखाएंगे। पहले उस मां की चीख को सुनिए जिसकी बेटी गंदी सियासत का खौफनाक शिकार हो। कल परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जकात तुम भैया तो बहन भैया के नाते और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया वो दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिये। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पारक दे बेटी राती। एक दलित परिवार की बेटी थी जिसे लगता था कि वोट देना तो उसका अधिकार है और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करेगी, जिसे चाहेगी उसे वोट देगी। लेकिन वो गलत थी। उस अबोध को कहां मालूम था कि सियासत अब अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदल चुकी है। हुआ क्या, उसे सिलसिलेवार तरीके से सुनी। दरअसल उपचुनाव का माहौल था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हुए थे। उन्हीं समाजवादी कार्यकर्ताओं में एक था प्रशांत यादव, जो खुद को पत्रकार कहता था। लड़की के पिता के मुताबिक मतदान से 3 दिन पहले वो घर आया और बेटी, जिसका नाम दुर्गा था, उसे समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कहा। आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो वो लोग
अखबार दे हुए आज तो जो बोलो दुर्गा वोट काय में दिए जाने कहीं बिटिया ने फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बे डार साइकिल में क्या साइकिल में नहीं दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बना दिए। प्रशांत यादव जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसे दलित बिटिया की बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देने की धमकी दी बल्कि उसे एक दिन बाद घर से उठा भी लिया। कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठा लेगा बॉडी को और कल से हमने संजा को जब हमने पता करी बिटिया हमारी नहीं आई तो हमने लोड़ा पूछे नेताजी तक बात करी, बबलू नेताजी थे, हमने नेताजी हमारी बिटिया नहीं मिल रही, बेटा को इनके प्रशांत के घरे भेजो, प्रशांत घरे भेजो तो देखेगा मेरी बिटिया की चप्पलें जाके घरे मिली उतरी। सोचिए क्या हो रहा है, एक एक वोट के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दलितों की आवाज, हक और हुकूक की बात करने वाले नेता मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, दलितों की आवाज और उनके मसीहा बनने का दावा करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये तस्वीरें हैं जिसमें एक परिवार अपनी फूल सी बेटी को दरिंदों के चंगुल से नहीं बचा पाया। तब लला ने कही पापा जगह प्रशांत घरे मेरी दुर्गा की चप्पलें तो जाने अपने फोन तो कॉल करी घरे अपने बोलो कि अपनी बहू से कहा कर रही कि जल्दी जाओ ऑफिस में, चप्पलें गायब कर दे, प्लॉट के पीछे फेंक दे। बोलते बोलते पिता की सांसें फूल जाती हैं। जाहिर है एक पिता ने सड़ी गली हुई सियासी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और व्यवस्थाओं के आगे अपनी बेटी की जिंदगी को दफन होते देख लिया। क्या हुआ फिर जब जाने फिर हमने जाको साहब पीछे सुन ली, हमने जाको फोन छीन लो, जा हुई दबो चलो, फिर पुलिस को सूचना करी, पुलिस लेके गई साहब थाने में। नहीं मारा है? हाँ। कौन कौन है इसके साथ? एक मोहित यादव है, वो का नाम है मोहन कठेरिया है, और प्रशांत यादव है, पत्रकार है। हाँ, और इसकी बीवी ने पूछी तो जो बीवी ने सब चप्पलें फेंक दी, फिर सवेरे गए तब चप्पल बंद फिर वही रख दी। क्या कोई गलत काम भी इसके संग हुआ है क्या? अब जो तो पोस्टमार्टम वही बता सकते। हाँ, गलत काम तो सामने कपड़ा दिखाई दे रहे, सब उतरे बोले जरूर करो। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जिन 2 लोगों पर परिवार वालों ने अपनी बेटी के कत्ल का आरोप लगाया, उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। देखिए, एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस पूरे मामले में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं वो संगीन है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स हैंडल पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैनपुरी के करहल में एक दलित बेटी की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके साथियों द्वारा हत्या किया जाना अत्यंत दुखद और घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। निस्वार्थ सत्ता स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बिटिया की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया था। यह हत्या सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। मैं पीड़ित परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव के शोर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ये गुनाह आज दब जरूर गया, लेकिन ये मुद्दा उठेगा क्योंकि ये दलित बेटी की हत्या का मामला है और मैनपुरी के करहल का मामला है। अखिलेश यादव ने इस मामले में चुप्पी जरूर साध रखी है, उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए गोलमोल जवाब दे गए। पीडीए के नाम पर वोट मांगने वाले अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, इसका इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल संकल्प में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।